आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है भाई कक्षा 10 गणित में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ से जो है 6 अंक में भाई एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको पूछा ही पूछा जाएगा। बाकी आपको 4 अंक वाले में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और साथ में 2 अंक वाले में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। विकल्प में भी पूछता है, यानी सब में आपको भाई क्वेश्चन पूछता है और सब में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ भाई पूछेगा ये कन्फर्म है। 4 नंबर या फिर 6 नंबर में से भाई एक सवाल तो पूछता है, यानी कि भाई एग्जाम में हमारे 6 नंबर कहीं पर भी यहाँ से नहीं गए हैं। इसको आप लोग अच्छे समझिएगा और काफ़ी आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल नाम के लिए कठिन होता है, बाकी ये सभी बिल्कुल आसान चैप्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई 5 सवाल बताने वाले हैं। 5 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और समय भाई बिल्कुल भी नहीं है, समय खत्म हो चुका है, ज़्यादा समय ही नहीं बचा है। यहाँ देखिए एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, जो भी हमको दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे हम दिया है। क्या दिया? शंकु के आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? आधार की त्रिज्या। बाकी पूरा लिख सकते हो शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद तथा ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर बोला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई h बराबर जो है क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई यल बोलते हैं, यल। तो यल बराबर हो जाएगा, वर्ग हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर। तो एच का मान रखेंगे, एच कितना है? 3.5 है स्क्वायर। आर कितना है? तो यहाँ पर आर को लिख दिए भाई, ये एच की जगह पर आर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दे रहे हैं। एच की जगह पर 12 कर देंगे, 12 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। और 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट करेंगे, प्लस में 12 का स्क्वायर जो है हमारा 144 हो जाएगा। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 156.25 आएगा, जो कि ये 12.5 का स्क्वायर बनेगा। और ये सेंटीमीटर कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है, देखिए सवाल नंबर दूसरी में क्या दिया है? एक लंब वृत्तीय वेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेलन का व्यास, वेलन के आधार का या वेलन का व्यास। तो व्यास कितना है? व्यास हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो व्यास हमें इसीलिए देता है ताकि त्रिज्या हम निकालें। तो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें r बराबर, तो ये व्यास यानी कि जो व्यास दिया रहेगा उसी का आधा हो जाए, मतलब 10 का आधा, तो ये हो जाएगा 5। तो त्रिज्या कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या कितनी होगी भाई? 5 सेंटीमीटर हो गई है। फिर उसके बाद क्या दिया है? यदि इसका आयतन 100 पाई हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयतन बराबर कितना है? 100 पाई दिया है और 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, कोई बात नहीं, उसको हटाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बेलन आयतन जो है ये बेलन का होगा ना, वेलन का आयतन जो है 100 पाई है। तो वेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर में कितना? 100 पाई। तो ये 100 पाई है, पाई से पाई को काट देंगे। आर कितना है? त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हो 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू में एच हो जाएगा, बराबर का 100 होगा। तो एच बराबर हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का नाम 25 चौको 100। एच बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में भी आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल आपने दोनों देखा भाई, ये 2 या फिर 4 अंक में पूछी जाएगी। अब जो सवाल हम देखने चल रहे हैं भाई, वो 4 या फिर 6 अंक में आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी आपके सामने है भाई, ये 4 अंक की एग्जाम में पूछी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये
ऑलरेडी 4 अंक में ये पूछी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप लोग ये मत देखना भाई कि किस सत्र पूछी गई है किस सत्र नहीं, आप देखना है एनसीईआरटी में आपको ये सभी सवालें मिलेंगी। और आपको बता दें, अगर आपको डॉक्टर मनोहर है कि भाई पूरा सोल्यूशन अगर देखना है तो उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आपको 12A में टोटल 13 सवाल है और 12B में जो है लगभग 10 सवाल है नई बुक में, यानी कि 10, 12, 22 सवाल हैं। और यहाँ से फिक्स रहता है कि आपको भाई 6 नंबर वाले में क्वेश्चन देगा। यहाँ पर देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, कोई ठोस है जो अर्धगोले पर है, यानी कि यहाँ पर जो है अर्धगोला बना लीजिए, ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला बन गया, ठीक, अर्धगोला ये हो गया। फिर बोला है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ये शंकु के आकार का है, ये देखो इसके ऊपर जो मतलब अर्धगोले के ऊपर जो ठोस है वो शंकु के आकार का है। तो भाई चित्र लो आप लोग, भाई पटरी की सहायता लीजिएगा ताकि अच्छा बने। ये हो गया। लेकिन उसके बाद क्या बोला है, जिनकी त्रिज्याएं मतलब आर कितना है 3 सेंटीमीटर है। और ये जो दिया ये शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर बोला इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफ़ी आसान है, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई इसमें शंकु में पाई आर एल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल होता है तो यहाँ से एल हम निकाल लेते हैं पहले से ही, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर एच की जगह पर 4 करेंगे, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, तो 4 का स्क्वायर, आर कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 3 त्रिक 9 होगा, एल स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। और एल बराबर क्या होगा, रूट में 25 होगा, और एल बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, एल बराबर जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लिखेंगे, अतः ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, एक शंकु का निकालना पड़ेगा और दूसरा अर्धगोले का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सही है, प्लस में शंकु के बाद क्या है अर्धगोला, तो यहाँ अर्ध रहेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कर दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, यहाँ पर भी शंकु का वक्र पृष्ठ कर दीजिएगा। तो शंकु का जो पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना शंकु का, ये पाई नहीं 2 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का नहीं, शंकु का तो होता है ये गोले का है, शंकु का होता है पाई आर एल, शंकु क्या होता है पाई आर एल होता है, प्लस में गोले का क्या होता है भाई, गोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये गोले का है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करिए दोनों में से पाई कॉमन ही ले लो, तो यहाँ बचेगा आर एल और यहाँ पर क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया पाई आर, आर कितना है आप यहाँ देख सकते हो, आर 3 है, आर कितना है 3 है, यल तो हम यहाँ निकाले हैं 5 है, 2 गुणे आर, आर कितना है, आर हमारा 3 था, 3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई 15 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 होगा, और ये हो जाएगा पाई गुणे 8 5 13 1 1 2 1 हाँ 1 1 2 हाँ से लिखते हैं 33 हो जाएगा, यानी कि नीचे हम लिख देंगे 33 पाई और यहाँ पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि 33 पाई आया हुआ, जो कि काफ़ी आसान था। आपको भाई सबसे पहले जो दिया था उसको लिखें और यहाँ से हमको पता चला जब शंकु सॉल्व करेंगे शंकु में पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या होगी पाई आर एल की जरूरत हमें पड़ेगी, तो भाई यल की जरूरत पड़ेगी ही हमें, तो यल को यहाँ पहले से निकाले हैं। फिर जो है संपूर्ण निकालना है तो आपको शंकु का और गोले का दोनों को निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तो हम दोनों का एक साथ ही लिख लिए हैं, फार्मूला लगाए और सॉल्व करते गए और हमारा 33 पाई जो है आंसर आ गया। अब हम ये वाली सवाल देखने वाले हैं जो कि भाई 6 अंक की है और पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल की है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई 6 अंक यहाँ से भी इस बार कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ये सवाल है, चलिए देखते हैं। जो कि भाई हम तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं किससे पढ़ा, भाई क्वेश्चन बैंक है और ये एक सत्र मतलब ये सवाल एनसीईआरटी से लिए हुए हैं जो कि सन 2026 के क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक 26 की है। और बाकी चलिए देखते हैं, जो ये सवाल है ये सवाल एनसीईआरटी में भी मैच कराए हैं या जो कि एनसीईआरटी में भी ये मैच करती है। सवाल दिया है रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में, रशीद किसी का नाम है, उसको जन्मदिन के उपहार के रूप में जो है हमें एक लट्टू मिला, मतलब उसे एक लट्टू मिला तो जिस पर रंग नहीं किया गया, मतलब लट्टू मिला उस पर रंग नहीं किया गया, वो रंग करना चाहता है, वह इस पर अपने मोमियों रंगों से रंगना चाहता है, मतलब उस पर रंगना चाहता है, मोमियों रंग भाई कोई भी हो लेकिन रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है,
मान लो कोई लट्टू है वो शंकु के आकार का है, तो भाई शंकु ऐसे उल्टा शंकु बनेगा। तो लट्टू है तो ऊपर थोड़ा गोल गोल रहेगा, देखो गोला गोला है क्या, शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला है, ये देखो भाई अर्धगोला इसके ऊपर कुल्फी टाइप का लग गया। लट्टू की जो पूरी ऊंचाई है, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊंचाई जो है इसकी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। लट्टू की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला है, इसका आयतन 3.5 है। आयतन कितना है, 3.5 है। हमें आयतन पहले से दिया हुआ है भाई, आयतन कितना दिया है, 3.5 दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं, आयतन हमें 5 कितना दिया, 3.5। तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन, आयतन कितना दिया है, 3.5 दिया है, तो हम लिखेंगे आयतन 3.5 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो आयतन कितना रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। फिर उसके जस्ट बाद दिया है, उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा रंग किए जाने वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्धगोला की ऊंचाई दिया है पूरी, तो यहाँ लिखेंगे पूरी ऊंचाई, लिखेंगे पूरी ऊंचाई एच बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो भाई पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए टोटल ऊंचाई जो है पूरी ऊंचाई 5 है, और इसका आयतन जो है भाई वो 3 पॉइंट कितना है, 5 है। आयतन कितना है, 3.5 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई ये आयतन नहीं, और इसका आयतन दिया है, यहाँ पर देखिए। अच्छा, और भी एक दिया है क्या, ऊंचाई 5, हाँ ऊंचाई 5 दिया है, और इसका आयतन 3.5 दिया है। यहाँ बुक में भी देखिए भाई 3.5 दिया है, लेकिन ये आयतन नहीं है, ये इसकी त्रिज्या होना चाहिए। यहाँ पर इस सवाल में ही मिस्टेक किया गया है भाई, जो कि सवाल आपके सामने है। यहाँ पर व्यास किया है, व्यास भाई, व्यास 3.5 है। इसका मतलब ये व्यास रहेगा, तो यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पर व्यास कर लीजिएगा, इसका व्यास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम व्यास करेंगे। इसका व्यास कितना है, 3.5। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 3.5 ये व्यास है। तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालें तो भाई त्रिज्या जो होता है ये व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होती है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है 3.5 है। जो कि सवाल में यहाँ क्यूब नहीं दिया था, बल्कि आयतन, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था भाई सवाल ही। बाकी एग्जाम में जो सवाल आएगी वो परफेक्ट सही रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इतना कहने के बाद अब हमें क्या बोला है लास्ट में, कि उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, मतलब इसका पूरे का हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो हमें अर्धगोले का निकालना होगा, फिर शंकु का निकालना होगा। अर्धगोले का निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, शंकु का निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है, जो कि टोटल 4 होता है, 4πr²। भाई आधा की बात करेंगे तो 2πr² होगा। तो 2 गुणे पाई का मान क्या होगा, 22/7 गुणे में, और फिर r कितना है, r 3.5 है। स्क्वायर होने की वजह से हम इसको कितनी बार लिखेंगे, इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट ही गया, फिर 2 × 2 2 11 हमें, 7 × 7 7 × 5 = 35.5। तो 11 गुणे 0.5 गुणे ये हो जाएगा 3.5 हो गया। इसका जब फाइनल आप गुणा करोगे तो ये आएगा 19.25 आएगा, 19.25 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब हम निकालेंगे इसका शंकु का निकालेंगे। तो हमें πr² की जरूरत पड़ेगी। क्या चाहिए, एक तो हमें एच चाहिए। एच का मतलब ध्यान सुनिएगा, ये टोटल कितना है, टोटल भाई आपकी ऊंचाई 5 है, टोटल 5 है, हमें केवल इतने की ऊंचाई चाहिए। तो भाई टोटल कितना है, 5 है। तो इस 5 में से ऊपर वाली ऊंचाई हटाना पड़ेगा। ऊपर की ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई यानी कि त्रिज्या सेम एक ही होगी, 3.5/2 इसकी ऊंचाई भी होगी और त्रिज्या भी यही होगी। तो मतलब 5 में से, टोटल 5 में से हमें 3.5/2 घटाना पड़ेगा। जब घटा देंगे तो यहाँ की ऊंचाई हमें मालूम चल जाएगी। तो 5 माइनस हो जाएगा 3.5/2। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 3.25 सेंटीमीटर आएगा। भाई सॉल्व तो कर ही लेंगे ऐसे। देखो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3.5/2। इसे घटाएंगे तो आपका आ जाए कितना, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा, ये लगभग आएगा 6.5 आएगा करके, 6.5 आएगा, 6.5/2 आएगा। 2 से भाग देने पर फिर से हमारा इतना आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर πr की जरूरत पड़ेगी। क्या चाहिए हमको, यल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ये अभी जो ऊंचाई निकाले वो ये ऊंचाई है, हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो तिरछी ऊंचाई के लिए यल चाहिए। यल स्क्वायर बराबर होता है रूट में r² प्लस में h² होता है। तो यल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई।
तो आर कितना है 3.5/2 है, स्क्वायर करिए प्लस में एच हाइट कितना है यानी 3.25 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए कितना आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भाई इसको फाइनली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये 3.7 सेंटीमीटर आएगा लगभग में। पॉइंट के बाद और भी गिनती आएंगी लेकिन लगभग आप मान के चलिए कितना आएगा, लगभग इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग भाई कमेंट करिएगा, क्योंकि भाई इतना हम नॉर्मल मान के चलते हैं कि भाई बेसिक चीज़ आपको पता है, इसलिए भाई डायरेक्टली यहाँ पर कर दिए हैं। अब उसके बाद शंकु का वक्र, और इसके लिए एक और पार्ट बनेगा, जल्द ही बनाएंगे। बाकी अगर आपको भाई पूरा कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, अगली वीडियो में पूरा कैलकुलेशन एक एक अक्षर का बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल, जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, ये आर जो है 3.5/2 है और यल अभी ये निकाले हैं कितना 3.7 आया है। इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा जैसे 2 7 × 35 हो जाएगा, 2 ग्राम में हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसका हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा 20.35 आएगा, यानी कि 3/5 आएगा। वर्ग सेमी या फिर सेमी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अर्धगोले का हम अलग से निकाले हैं जो कि ये आया हुआ है, और हम शंकु का निकाले जो कि ये आया है, और हमें टोटल अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः लट्टू, क्या लिखें? अतः लट्टू का अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, लट्टू का अभीष्ट क्षेत्रफल, इसके पहले वाला जो था वो 19.25 है और ये है 20.35 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हमारा 39.60 हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे लगभग। लगभग का मतलब होता है जैसे 39 तो सही रहेगा, पॉइंट के बाद जो 61 है वो 60 है, यहाँ 61 62 63 ये सब हो सकता है। तो ये लगभग इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पर लगभग में ही इसको निकाला जा सकता है, और फाइनली सबका नहीं निकलता है क्योंकि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के भाई समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं है। अभी सवाल नंबर 4 भाई आपको नहीं बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो है भाई, इसके पहले जो आपने सवाल देखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग उसको अच्छे समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको भाई 6 अंक दिखाए तो 6 अंक की है, ये आपको 4 अंक की भाई एग्जाम में पूछी जाती है सवाल, और कई बार ये पूछी गई है। देखिए क्या बोला गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है अर्ध मतलब खोखला है और अर्धगोले के आकार का है, उसके बाद जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है? बेलन, खोखला बेलन है। फिर दिया है अर्धगोले का व्यास, तो जो अर्धगोले का व्यास दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है, यहाँ पर लिखेंगे व्यास, व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आप त्रिज्या निकालो, त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। 2 7 14 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 7 बार में हमारा कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, और कुल ऊंचाई जो है 13 दिया है। कुल ऊंचाई कितना दिया है? 13 दिया है। कुल ऊंचाई हमें 13 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कुल ऊंचाई बराबर 13 लिख देंगे। कुल ऊंचाई बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या बोला है, एक बर्तन एक खोखले बेलन, खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास हमें दिया है और साथ में और इस बर्तन पात्र की जो टोटल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम बेलन का निकाल लेते हैं भाई, बेलन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब बेलनाकार भाग का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का जो फार्मूला होता है ये 2πr/h होता है। तो 2 गुणे पाई का मान कितना होगा? 22/7। यहाँ पर बात आई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई? 7 है, गुणे में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइट लिखेंगे h। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल कितना ऊंचाई है? टोटल कितना है? टोटल हमारा है भाई 13 है। जैसे मान लो पहले तो अर्धगोले के आकार का कोई है, अर्धगोले का आकार का मान लो कोई भी चीज़ है, ये मान लो अर्धगोले का आकार का है, ठीक। और ये अर्धगोला है, ध्यान सुनना। अब इसी के ऊपर कोई बेलन रखा है, इसी के ऊपर क्या रखा है? कोई बेलन रखा है। ये मान लो इसके ऊपर बेलन रखा है। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है? वो हमारी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल हाइट कितना है भाई? टोटल हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। ये त्रिज्या जो 7 सेंटीमीटर है, यही त्रिज्या इसकी अर्धगोले में, याद रखना भाई, अर्धगोले में त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऊपर वाला भाग कितना बचेगा हमारा? 6 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि जो बेलन के लिए जो ऊंचाई है, ये बेलनाकार भाग का है, तो भाई बेलनाकार भाग में जो ऊंचाई आएगा वो ऊंचाई एच कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि बेलन वाले में 6 ही आएगा। तो ये 6 हो जाएगा। ये 7 से 7 काट दो, बाकी ये गुणा कराने पर आएगा 264 आ जाएगा, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। इतना आपके समझ में आएगा। अब हम अर्धगोले का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। अर्धगोले
का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² होगा इसका फार्मूला। तो 2 गुणे में 22/7 होगा। त्रिज्या, त्रिज्या भाई यहाँ पर अर्धगोले की बात है तो भाई गोले की जो त्रिज्या वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 होगा, 7 से 7 काट देंगे, 7 दूनी 14, दूनी 28, 14 28 29 30, 300 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे बोला है का आंतरिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल अब निकाल रहे हैं। अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भाई ये जो पहला निकाले थे और जो दूसरा निकाले हैं, दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 572 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बताइए अगर आप ये 5 सवाल को भाई अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो कन्फर्म कह रहे हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन उठाएगा यहीं से उठाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।